हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा आज आपकी मनोदशा के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद आप बेसब्री से जो है इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने ही शायद ये चर्चा शुरू की थी कि देखिएगा बाज़ार हाई तो लगा रहा है, लेकिन HDFC बैंक के रिज़ल्ट के बाद रुख आपको बदलता हुआ नज़र आएगा और आज रुख बदला भी। देखिएगा जी, टेक्निकल एनालिसिस्ट आपको चार्ट देखने के बाद बताएंगे कि जी बाज़ार गिर सकता है और बाज़ार के अंदर एक करेक्शन आ सकती है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो भी एनालिसिस किया था वो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों के कम्बिनेशन के साथ। और टेक्निकल्स तो देखिएगा, मैंने आपको बोला भी था पिछले हफ्ते भी कि कोई टेक्निकल एनालिसिस्ट आपको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब चार्ट पैटर्न बनेंगे तब वो बोलेंगे। वो आज बोल सकते हैं कि गिरावट के बाद कि हाँ कल वीकनेस हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो उस समय पर किया था जिस समय पर कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि आज 15,752 पर निफ्टी बंद होगा या आज 35,100 के नीचे जो है बैंक निफ्टी बंद होगा, क्योंकि सभी लोगों की जो उम्मीदें थी वो 16,000 की निफ्टी के पार की थी और 36,200 के आसपास बैंक निफ्टी की जो है बातें चल रही थी। उसी समय पर मैंने आपके साथ ये एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था और शायद वो कॉन्ट्रा व्यू जो है यहाँ पर सफल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी जो हालात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रुख है या ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल गया, लेकिन सिमिलरली मेरी भी पोजीशंस उसी तरीके से थी जिस तरीके से मैं आपके साथ बात करता हूँ, जिस तरीके की मेरी जो है चर्चा रहती है। और आज जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ HDFC ग्रुप के अंदर, और उसके साथ साथ एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियोज़ हैं वो मैं आपको पिछले 12 दिन से या 13 दिन से ही कह रहा हूँ। अगर 13 दिन में से आप 12 दिन की बात करें, एक दिन निकाल दीजिए आप, तो 13 ट्रेडिंग सेशंस में एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह एडवांस से ज़्यादा होते हैं और शाम तक कम हो जाते हैं। ये एक इंडिकेशंस मैंने आपको भी नॉलेज के लिए दिया था, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपके काम आने वाली चीज़ है। कभी जब आप आगे भी खुद एनालिसिस करेंगे तो उस समय पर भी ये चीज़ काम आएगी। तो वो जो एक टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो आपको सजेस्ट कर रहे थे। अभी जो मेरी चर्चा है वो ये कहती है कि इस वीकनेस के अंदर ये जो वीकनेस आई है ये टेक्निकल रीज़न से नहीं है, ये फंडामेंटल रीज़न से है। फंडामेंटल्स तो सर पहले भी वीक थे, फिर भी बाज़ार चल रहा था। मैं बाज़ार की वीकनेस की बात नहीं कर रहा कि बाज़ार बिल्कुल वीक हो जाएगा, बाज़ार से बेच कर निकल जाइए, मैं वो ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहा। देखिएगा बाज़ार है, बाज़ार में दोनों साइड के मूव आते रहेंगे। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ज़्यादा बुलिश हूँ, कभी आपको लगेगा कि सर बेरिश बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में वो बात करता हूँ जिस तरीके से मुझे बाज़ार लग रहा होता है। कभी जो बुल्स जो हैं जिनको पसंद करते हैं तो कभी उनको अच्छा लगता होगा कि राज सर ने आज बुलिश टोन के अंदर बात की, सर आज बेरिश टोन के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो बियर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो मेरा जो व्यू है वो जनरली जो मुझे लगता है मैं वो आपके साथ एनालिसिस के अंदर जो है शामिल करता हूँ। अभी ये जो वीकनेस है 15,752 पे, और 15,700 एक मेजर सपोर्ट है देखिएगा अब निफ्टी के अंदर, और आज वो उसने होल्ड किया और बहुत जानदार तरीके से होल्ड किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी से पहले, यानी कि जो वीकली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मंथली एक्सपायरी होगी वहाँ तक बाज़ार एक बार 15,500 के आसपास जो है या 15,550 तक एक बार टेस्ट करने जरूर जा सकता है। वो उसको तोड़े ना तोड़े वो अलग बात है, वो क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट है 650 के ऊपर भी, क्योंकि अब ये जो भी यहाँ से लेके 15,500 से लेके 15,750 जहाँ पर बाज़ार खड़ा है, हर लेवल पर जो है सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर ये सपोर्ट्स टूटती हैं, जैसे जैसे टूटेंगी, इसका असर देखिएगा क्या होगा। इसका असर आप निफ्टी के स्टॉक्स पे मत देखिएगा, निफ्टी के स्टॉक्स पे तो असर जो है बहुत ही माइनर नज़र आएगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से 15,500 ब्रेक हो जाता है, जिसकी संभावना मुझे अभी नहीं लग रही है क्योंकि अभी बहुत इनिशियल हो जाएगा अगर मैं आपको ये बात बोलूँगा तो, लेकिन अगर 15,500 कभी भी ब्रेक हो जाए तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है जिसमें स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनके अंदर एक जबरदस्त तरीके की प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज पूरा बाजार बेशक से आपको 171 पॉइंट जो है गिरावट के साथ नज़र आ रहा हो, लेकिन हमारे जो शेयर्स हैं, मान लीजिएगा आप जो लोग शेयर्स रखते हैं
स्मॉल कैप और मिड कैप के जो पोर्टफोलियोज में जो शेयर्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अभी भी वीक नहीं हुए। अगर आप देखेंगे पूरे पोर्टफोलियो के अंदर वीकनेस नहीं थी उनके अंदर। इंडेक्स में हो, बैंक निफ्टी के अंदर हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो शाम तक हालांकि बेशक से नीचे आ गया हो, लेकिन कोई ऐसी सेल ऑफ नहीं है। गिर रहे थे, ठीक है, 2% 3% गिर रहे थे, लेकिन वो सेल ऑफ नहीं है कि जहां पर कि स्मॉल मिड कैप के शेयर 8 10 10 12 15% गिरते हुए नजर आए, वो सेल ऑफ नहीं है। लेकिन वो सेल ऑफ कब होगा ये ध्यान रखिएगा आपको, कि जैसे ही 15,500 आपको क्रैक होता हुआ नजर आए, और इवन हो सकता है कि 15,650 भी अगर कभी क्रैक हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा कि उन पोजीशंस के अंदर तुरंत आपको जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो मेजर 8 10% की प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो फिर जबरदस्त तरीके से पुल बैक नहीं आएगा स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में। निफ्टी तो उठ के देखिएगा दोबारा से ऊपर आ जाएगा, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी नीचे जाएगा दोबारा से उठ जाएगा। तो अभी जो पोजीशंस जिस तरीके की आज सेल ऑफ हुई है, स्पेशली एफआईज की तरफ से, और मैंने आपको ये बोला था यार अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करे। प्रॉफिट बुक करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जरूरी थोड़ी ना उस प्रॉफिट बुक आप ना करो और बस लगे रहो, तो वो होगा और वो हुआ भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब कि जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट उनके पास है इसीलिए प्रॉफिट नहीं, वो इंतजार करते हैं, वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं। हाँ, वो प्रॉफिट को आगे भी कैरी कर सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छे आते तो, लेकिन मैंने आपको यही बोला था कि रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के आएंगे। जब तक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट नहीं आएंगे, यानी कि मेजर जो रिजल्ट है वो इस वीक में और अगले वीक्स में जो है आने अगले 2 हफ्तों के दौरान, तो तब तक जो है बाजार जो है पोज रखेगा, और जैसे ही उसको रिजल्ट की भनक लगेगी बाजार अपना रुख दिखा देगा। और ये वीकनेस आपको नज़र आई, रिजल्ट बेस वीकनेस है। रिजल्ट के बाद जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या यूएस की बात करें, तो वहाँ पर भी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं इस क्वार्टर के फेवरेबल्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उन बाज़ारों के अंदर भी ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग है। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यूरोपियन मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर और बाकी एशियन मार्केट्स के अंदर। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल डर जाएं और बाज़ार से बिल्कुल बाहर हो जाए। ये बाज़ार की फितरत होती है। हम कोशिश करेंगे कि बाज़ार अगर नीचे आएगा तो हम दोबारा से अच्छे भाव पर अच्छे शेयर्स खरीदने की चेष्टा करेंगे, और जब बाज़ार ऊपर की तरफ आएंगे तो हम उन्हीं अच्छे शेयर्स को दोबारा से, जब हमें लगेगा कि हाँ वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है और जब हमारे को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं नज़र आएगी, तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यही बाजार का जो है सिद्धांत है। जनरली जो मीडियम और शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो जो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें हम थोड़ा अलग तरीके से जो है प्ले करते हैं। ये जो मैं आज की जो वीडियो है इसके अंदर एजुकेशन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आज मैंने शेयर किया। इस चर्चा के साथ अब आगे बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी आज वीक होता हुआ नजर आया, वीक नजर हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी वीक हुआ, निफ्टी वीक हो गया। 15,700 की मेजर सपोर्ट है भाई साहब, होल्ड किया, बहुत अच्छा लगा, वहाँ से बाजार बाउंस किया। इसका मतलब है कि नीचे अभी अंडरलाइंग बाइंग है, और यही एफआईज को चाहिए, क्योंकि वो सारा माल औने पौने दाम पे तो बेचेंगे नहीं और उनको सारा बेचना भी नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो कैंडल आज बनी, इस कैंडल ने सरदर्द कर दिया। कैंडल ने सरदर्द क्या कर दिया कि भाई साहब, एक तो रेड कैंडल बनी, गैप डाउन वाली बनी। ऐसी कैंडल्स के अंदर संभावना ये होती है कि ये जो लोज़ हैं कल बाजार इनको एक बार टेस्ट करे, शायद वहाँ से शायद बाउंस कर जाए। तो ये जो लेवल्स हैं ये हैं 15,650 के। तो अब भी अगर आप देखेंगे बाज़ार में, तो सिंगापुर निफ्टी भी शायद इसी के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट लाइन का काम करेगी। 15,650 अगर कल के सेशन में किसी भी कारण से अगर वीक होता है, तो फिर आप ये देखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं आपको, ये 15,500 के आसपास बन रहे हैं। ये 15,500 की जो मैंने सपोर्ट आपको बोली, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। ये नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी कीमत पे टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट गई तो आप ये समझ लीजिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों के अंदर अपना प्रॉफिट बांध लीजिएगा और साइड में बैठ जाइएगा। सारा भी नहीं बांधे, 50% जरूर बांध लेना है उस समय पर, टेक्निकल बेसिस पर। बट मुझे लगता है कि 15,500 एक झटके में नहीं टूटने वाला।
15,500 जैसे ही जाएगा वैसे ही शॉर्ट्स कवर होने के लिए आते हुए नजर आएंगे। अगर 15,500 के आसपास भी जाएगा, वैसे तो मुझे लग रहा है 15,650 से कल एक बार बाउंस देगा, फिर वो देखना पड़ेगा कि बाकी इंटरनेशनल मार्केट या बाकी जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। आज की पूरी ताकत गिराने के अंदर HDFC बैंक की थी, और मैंने आपको सैटरडे वाले के रिज़ल्ट आए थे, मुझे जो है सैटरडे के सेशन में जो है समय नहीं मिला था, इसलिए मैंने आपको संडे के दिन यानी कि कल वीडियो जो है शेयर की थी इसके बारे में, और मैंने आपको बताया था कि इसकी रिज़ल्ट में क्या क्या खामियां हैं और वो बाज़ार को शायद पसंद नहीं आएंगे, और वैसा हुआ भी। और ये ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उन सब का बाप है। बाप इसलिए है कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, सबसे बड़ी लोन्स एंड एडवांस बुक है, और इसके बाद देखिएगा इसका छोटा भाई है, इसका छोटा भाई है ICICI बैंक, वो काफ़ी मजबूत है इसके सामने। अब जो बाकी की बैंकों की बात करें, एक्सिस बैंक की या इंडसइंड बैंक की, अगर ये वीक हो गए तो भाई साहब उनको वीक होना ही होना होगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, उनके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि अगर HDFC बैंक अगर बाजार को नीचे खींचता हुआ नजर आएगा और इसके फाइनेंशियल्स वीक हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश कर पाएँ। इसके अंदर एक्सेप्शन हो सकती है कि फेडरल बैंक थोड़ा सा अच्छा आपको करता हुआ नजर आए और ICICI बैंक थोड़ा सा अच्छा करता हुआ नजर आए। अगर ICICI बैंक अच्छा करता हुआ नज़र नहीं आया, अगर ICICI बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कोटक बैंक के अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मुझे कम है, और वो वैसे भी टेक्निकल चार्ट पर आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा वीक है। और हालांकि वो तो क्योंकि उसको बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल रही थी तो वो 1700 के लेवल से ऊपर जो है बना हुआ है। अगर 1700 बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर किसी भी कारण से क्लोज हो जाता है तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में भी हो सकता है कि फिर आपको 1600 या 1550 तक के भाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये नीचे की तरफ के आइडिया जो है मेरे कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर है, लेकिन कोई भी पोजीशन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, अपने रिस्क और रिटर्न्स को जो है आपको असेस करना आना चाहिए। HDFC लिमिटेड ने भी आज वीकनेस दी। HDFC बैंक हालांकि हाउसिंग फाइनेंस में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है और HDFC बैंक के रिजल्ट से एक इंडिकेशंस तो मिल रहा है कि बैंकों के रिजल्ट अच्छे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस हमेशा HDFC बैंक ने दी है। और इस बार जो उसकी असेट्स क्वालिटी में जो डेंट पड़ा है, जो उसने प्रोविजन बनाए हैं, उन सबको देखने के बाद सारे के सारे बाजार के अंदर एक डर का माहौल बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकता है। और आज की जो भी निफ्टी की गिरावट है उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल्स का ही था। देखिएगा HDFC 20 पॉइंट का नेगेटिव, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और रिलायंस यहाँ से वीकनेस थी। अब देखिएगा आना किसको था। आना देखिएगा जब भी बाजार इस तरीके से वीकनेस दिखाता है, आप समझ लीजिएगा 3 जो बिजनेसेस हैं वो आके जो है सारा जो बोझ है वो अपनी छाती पे ले लेते हैं। भाई साहब आइएगा, हमें मारिएगा, हम रोकने के लिए तैयार है बाजार को। तो वो जो शील्ड का काम करते हैं वो 3 ही सेक्टर होते हैं जनरली, IT, फार्मा, FMCG। जनरली उनको डिफेंसिव माना जाता है। तो ये जो डिफेंसिव सेगमेंट है उसमें आज डिवीज लैब आके खड़ा हो गया, FMCG में नेस्ले आके खड़ा हो गया, PSUs की वैल्यूएशंस अच्छी है, NTPC आके खड़ा हो गया। पावर की जो है नई पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है, तो पावर सेक्टर के जो स्टॉक है वो वैसे भी लाइमलाइट में थे। क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर के रेट से नीचे $7-8 ऊपर से करेक्ट हो गए, जो मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। उसके बाद इसके अंदर एक बेस बनता हुआ नजर आया। BPCL की डिसइन्वेस्टमेंट की भी जो है बातें फिर दोबारा से चलनी शुरू हो गई हैं। LIC के IPO की बातें चलनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छा रुझान हुआ। फिर डिविडेंड की डेट भी आने वाली है, तो जब डिविडेंड नज़दीक आता रहता है तो ऐसे शेयर्स में एक सेफ्टी जो है डिविडेंड की वजह से भी आती है। फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो फिर FMCG। तो इन्होंने बाजार को रोकने की कोशिश की। हालांकि ITC का शेयर बहुत ही मामूली गिरावट के साथ क्लोज हुआ। अब देखिएगा एडवांस, ये थे भाई साहब डेक्लाइन। सुबह डर था बाजार को एडवांस जाते, लेकिन एडवांस भाई साहब दिन में अंदर जाके तन के खड़े हो गए, बोलता है ये हम रोकेंगे बाजार को। लेकिन भाई साहब 1 बजे के बाद बाजार किसी की सुनने वाला नहीं था और बैंकिंग स्टॉक में दोबारा से सेलिंग शुरू हुई। एडवांसेस नीचे आ गए, डेक्लाइन जाके ऊपर खड़े हो गए। यही जो ब्रॉडर मार्केट है उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक पैटर्न जो है वो तैयार होता है। तो इसका मतलब है कि स्मार्ट प्लेयर कुछ शेयर्स के अंदर तेज़ी कर रहे होते हैं और उसी समय पर वो मेजरली स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि किसी को आभास भी नहीं होता। और जब आभास होता है तब तक जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है बहुत बड़ी मात्रा में अपनी पोजीशंस बना चुका होता है। तो यहाँ पर हालांकि देखिएगा अभी एक जरा सी
प्रॉफिट बुकिंग होती नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर्स एकदम घबराने शुरू होता है। जो छाती तान के ही बोलता होता है जी बताइए मुझे कौन सा शेयर खरीदना है, 4 दिन बाजार गिरना शुरू हुआ नहीं वो कहेगा भाई साहब मुझे नहीं खरीदना कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बाजार गिर जाए तभी तो खरीदने का असली समय होता है, क्योंकि तभी जब डर होता है ना बाजार में तभी खरीदने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है और सबसे अच्छी रिटर्न्स भी तभी बनती हैं। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि एक सिस्टमेटिकल तरीके से सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत से आप जो है ख़रीदारी करिएगा। अगर बाज़ार नीचे आते हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर कि रिटर्न्स आपको अच्छी हो। जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी वैल्यूड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बाज़ार के अंदर शेयर्स के भाव निचले प्राइस पर अच्छी कंपनी के प्राइस मिले और जब वो ऊपर प्राइस आए, जब सारी दुनिया उसको चेस कर रही हो जो मुझे भी लेना है मुझे भी लेना है, तब चुपचाप अपना माल निकाल कर जो है साइड में वो बैठ जाते हैं कैश के अंदर। तो ये जनरली स्ट्रेटेजी होती है जो स्मार्ट जो है मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म्स के जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं। इसी तरीके से देखिएगा एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, डीवीज लैब, नेस्ले ये आज तेजी वाले शेयर्स थे। मैंने आईटीसी की भी बात की तो देखिएगा आईटीसी का शेयर 0.05 दिखा रहा है आपको, प्लस ये दिखा रहा है श्री सीमेंट। तो यहाँ तक आज जो है तेजी थी। और गिरना में किसका था देखिएगा, एक तो एचडीएफसी बैंक का हैवी वेट था 3.37 और एक काफ़ी मेजर सपोर्ट थी 1480 रुपये की। एचडीएफसी बैंक में हम उम्मीद कर रहे थे कि यार 1480 नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने 1480 तोड़ दिया। तो ये एक वीकनेस का संकेत एचडीएफसी बैंक के लिए है। अगर वो 1480 तोड़ने के बाद क्लोजिंग भी दे दी तो अगर एक फॉलो अप सेल ऑफ अगर आता है तो हो सकता है कि कल एक बार 1440 1450 तक के लेवल भी टच कर सकता है। एक 1438 रुपये, 37 रुपये, 38 रुपये या 1440 लगा लीजिएगा राउंड फिगर में, वो बहुत ही मेजर सपोर्ट है। वहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक पे उस पर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ से बाउंस होता है या नहीं होता है तो हम उस पर भी नज़र रखेंगे। और जिस तरीके के इंटरनेशनल अभी सरकमस्टांसेस हैं जो मार्केट चल रही हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी जो है बाजार इतनी जल्दी अब पुल बैक नहीं करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट करे। और क्योंकि जिस तरीके का सेल ऑफ है उसके बाद एक झटपट में पुल बैक आ जाएगा, उसकी उम्मीद जो है मुझे नहीं है कि जो है आज बाजार गिरा और कल एकदम उठ के जो है दोबारा खड़ा हो जाएगा, उसकी उम्मीद मुझे अभी नहीं है। एचडीएफसी लाइफ 2.77, इंडसइंड बैंक 2.72, एचडीएफसी 2.18, एक्सिस 2.07, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 2.05। आज एचडीएफसी ग्रुप का दिन नहीं था, एचडीएफसी बैंक भी नीचे था, एचडीएफसी लाइफ भी नीचे था, एचडीएफसी लिमिटेड भी नीचे था। और अगर एक इंडेक्स के बाहर का शेयर बात करें एचडीएफसी एएमसी, वो शेयर भी आज नीचे था। तो सभी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। अब देखिएगा जब एचडीएफसी बैंक कमजोर हुआ तो एक्सिस बैंक को तो पता नहीं यार उसकी एसेट्स क्वालिटी भी तो खराब हो गई, भाई सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने उसकी भी सेलिंग लगा दी। उसके बाद देखिएगा इंडसइंड बैंक में भी सेम होना है। तो ये एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको बोला था कि जो इफेक्ट होगा वो नीचे तक जाएगा, जो शेडो है वो दूसरे बैंकों पर भी पड़ेगी। तो जो शेडो इफेक्ट है वो आज आपको देखने के लिए मिला। फिर देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक भी माइनस में चला गया। हालांकि आज जो सहारा दिया ना वो आईसीआईसीआई बैंक ने दिया। आईसीआईसीआई बैंक हालांकि माइनस में बंद हुआ लेकिन बहुत अच्छे से जो है उसने बैंक निफ्टी को भी प्रोटेक्ट किया। और बैंक निफ्टी के फ्रंट पर भी अगर हम बात करें तो 35,000 की जो है एक सपोर्ट को जो है अभी भी उसने रिस्पेक्ट दी। देखिएगा 35,800 की एक सपोर्ट है नीचे की तरफ और 34,800 की सपोर्ट है नीचे की तरफ और 35,500 एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। इस दायरे में जो है बाजार रहना चाहिए। अगर 34,800 किसी भी तरीके से टूटता है तो हो सकता है बाजार 34,500 तक चला जाए, लेकिन 34,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 34,500 के नीचे क्लोजिंग होती है किसी भी कारण से तो फिर बाजार 33,800 को टेस्ट करने जरूर जाएगा। और 33,800 बहुत ज़बरदस्त मेजर सपोर्ट है। तो जब भी 33,800 आएगा एक बार बैंक निफ्टी बाउंस बैक जरूर करेगा, ऐसी मुझे काफ़ी जो है संभावना है। और देखिएगा ऊपर के लेवल सभी बैंक निफ्टी ऊपर टेस्ट करके आया 35,500, 35,800, वो एक जबरदस्त सप्लाई जोन था। वो मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। मैंने आपको ये कहा था देखिएगा ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है। तो बाजार उसके ऊपर गया तो था लेकिन जो है उसने धोखेबाजी की, यानी कि जो कैंडल्स थी वो ऐसा दिखा रही थी कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स निकला। और देखिएगा आज गैप डाउन हो गया। तो अब अगर इसको जो आज जिस तरीके से सेलिंग हुई है ना उसमें एक और बड़ी खास बात है कि आज वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त था। ये जो सेलिंग हुई है वॉल्यूम के साथ हुई है। एचडीएफसी बैंक के अंदर जबरदस्त वॉल्यूम था। नॉर्मल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उसके 1.6 जो है वॉल्यूम्स आज जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ये जो ट्रेडिंग के साथ जो है वॉल्यूम के साथ जो सेलिंग हुई है
वो एक प्रेशर पॉइंट जो है क्रिएट कर सकता है। और मुझे लगता है कि कल शायद 35,000 जो है बैंक निफ्टी तोड़ सकता है, 34,800 के आसपास जाए। और अगर 34,800 को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो 34,500 भी एक बार के लिए टेस्टिंग के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद अगर ऊपर की लेवल की बात करें तो 35,500 एक अहम रेजिस्टेंस आज भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो है 35,500 को जब रिस्पेक्ट नहीं किया तब एक वीकनेस जो है आपको देखने के लिए मिली। HDFC बैंक अकेला जो है करीबन 400 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी की गिरावट का कल्प्रिट था। और ध्यान रखिएगा इस हफ्ते के अंदर कुछ और बैंकों के भी रिजल्ट हैं, अगर रिजल्ट उनके भी वीक हो गए तो फिर आप देखिएगा बैंक निफ्टी में जो 33,800 का जो मैं लेवल आपके साथ बता रहा हूँ शायद वहाँ तक भी बाजार आपको टेस्ट करता हुआ नजर आए। हालांकि वो काफ़ी मेजर स्पोर्ट है। देखिएगा सारे बैंक आज माइनस में थे। HDFC बैंक सबसे ज़्यादा गिरा होता है, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इस पर नज़र दौड़ाइए। ICICI बैंक मजबूत था, इसको रोकने की कोशिश की। अगर ICICI बैंक में भी सेलिंग होगी तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। देखिएगा पुट कॉल रेशियोज तो ये कह रही है कि कल एक बहुत अच्छा बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि 0.57 है PCR निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी 0.5 है। तो ये बताता है कि जी एक अच्छा बुल बैक होना चाहिए। अब देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। अब देखिएगा डेटा क्या कह रहा है। FIs ने भाई साहब उठा के कैश में माल बेचा है 2198 का, जहाँ पर DIs ने 1047 करोड़ का खरीदा है। DIs को SIP की पेमेंट्स आ रही है, तो जब तक रिटेल का पैसा आ रहा है तो FIs को जो है सेलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर बाज़ार को नीचे ले के आना है। तो DIs यहाँ पे कंफर्टेबल हैं क्योंकि पीछे से रिटेल इन्वेस्टर्स का SIP का पैसा आ रहा है। उसके बाद देखिएगा इंडेक्स के अंदर 2068 करोड़ की भी सेलिंग कर दी और यहाँ भी सेलिंग कर दी है। उसके अलावा फिर देखिएगा FIs ने स्टॉक के अंदर भी सेलिंग कर दी। तो हर जगह उन्होंने सेलिंग की है। तो ये जो सेलिंग की है इन्होंने, वो अगर आप भी देखेंगे तो नेट स्टॉक के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर वो बायर हैं, इंडेक्स के अंदर सेलर है नेट भी, और इसके अलावा कैश में भी सेलर है। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर आज की जो सेलिंग है वो थोड़ी सी चिंता का जो है विषय बनाती है FIs की तरफ से कि सारे सेगमेंट में उन्होंने आज सेलिंग कर दी। अब ऑप्शन चेन के डेटा क्या कहते हैं। ऑप्शन चेन भी देखिएगा इस हफ्ते के लिए आज 15,800 में 20,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। टोटल कॉन्टैक्ट जो है 44,000 के आसपास हो गए, जो कि कॉल के अंदर बता रहा हूँ। और पुट के अंदर देखिएगा 15,500 पे सबसे मेजर स्पोर्ट है, तो जो मैंने आपके साथ चर्चा भी की। उसके अलावा देखिएगा आज 15,650 में भी कॉन्टैक्ट ऐड हुए, यानी कि ये भी एक मेजर स्पोर्ट है। यानी कि लेकिन 15,700 को शायद बाजार तोड़ दे और देखिएगा 15,700 में अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई। तो अभी मुझे लगता है कि इस हफ्ते की एक्सपायरी में 15,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 15,800 पहली जो है रेजिस्टेंस है, और जो पुराना हाई है जो है 15,920 के आसपास, ये यहाँ तक जो है ये रेंज के अंदर बाजार रहना चाहिए। हालांकि मेरा जो बायस है अभी वो कल के लिए शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ लगता है। नीचे से हो सकता है कि पुल बैक आ जाए, लेकिन उसकी संभावना भी जो है 50-50 है कि पुल बैक आएगा या नहीं आएगा। बट एक बार नीचे ज़रूर जो है बाजार जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की आज वॉल्यूम के साथ सेल हुई है। और कल्प्रिट अभी भी शायद बैंक निफ्टी रहेगा। तो आज ICICI बैंक ने संभाला है, तो हो सकता है कि कल ICICI बैंक के अंदर सेलिंग शुरू हो जाए, या बाकी जो भी इंफॉर्मेशन बाजार कलेक्ट करता हुआ नज़र आएगा तो हो सकता है कि कल आपको 35,000 भी बैंक निफ्टी पे टूटता हुआ एक बार के लिए नज़र आए। अब डेटा पॉइंट क्या कहते हैं। डेटा पॉइंट ये कहते हैं कि 35,000 की पुट के अंदर 1768 नए कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि आज भी सपोर्ट उसको मिली। लेकिन वहीं देखिएगा 35,200 में 5,250 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 7,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ज़्यादा अभी भी रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी। रेजिस्टेंस आएगी 35,500 पे, जहाँ पर कि 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हो गए। इसके अलावा देखिएगा 34,500 पे 3,900 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, 15,800 कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब देखिएगा 35,500 की जो रेजिस्टेंस है उस पर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और जो 34,500 की सपोर्ट है वो उस पर 15,833 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको देखते ऐसा लगता है कि हो सकता है बाजार 15,833 को भी टेस्ट कर दी, यानी कि जो 15,833 कॉन्ट्रैक्ट है ये बताते हैं कि यहाँ तक बाजार आ सकता है। और इस हफ्ते के अंदर शायद 34,500 और 35,500 के बीच में जो है ट्रेड कल के दिन के बीच में जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। हो सकता है कि किसी कारण से अगर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए या एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस रहे तो आपको 34,500 भी टूटता हुआ नज़र आ सकता है। ऊपर 35,500 टूटने की संभावना बहुत ही कम लगती है मुझे, क्योंकि 35,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। आज का ये डिटेल एनालिसिस आपके साथ
कैसा रहा ये तो आप ही बताएंगे। मैं ये चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।